हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, ये मेरी शादी का बाद पहला छठ व्रत है जो मैं इस साल कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। और ये मैं बताऊँगी कि ये हम लोग छठ व्रत की जो शुरुआत होती है हमारे लौका भात खाने से शुरू होती। तो उस दिन हम लोग लौका बना रहे थे। ये मेरी मम्मी चूल्हे पर लौका बना रही थी, दाल चावल सब्जी रोटी। मैं छठ के एक दिन पहले आई थी नहाई खाई, जिस दिन मतलब नहाते हैं फिर नहा कर ही खाना खाते हैं। उसके अगले दिन होता है लौका भात, जो हमारे यहाँ पे कंपलसरी होता है। छठ व्रत करने से पहले लौका भात खाते हैं, तो उस दिन हम लोग लौका भात खाते हैं। तो ये मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मिलकर बना रही थी चूल्हे पे। गैस भी है, लेकिन इस टाइम पे सब जब लोग जुटे रहते हैं तो चूल्हे पे बैठकर खाना बनाना काफ़ी अच्छा भी लगता है। बात करते करते खाना भी बन जाता है, और इस टाइम थोड़ा हल्का हल्का ठंडा रहता है, तो चूल्हे पे बैठ के खाना बनाते समय आनंद भी आता है। थोड़ी आग की गर्माहट और ऊपर जो खुला खुला आसमान है, ठंडी ठंडी बारिश। ये देखिए मैंने लौका काट दिया है, उसके बाद मेरा लौका बन जाता है। उसके बाद हम लोग बनने के बाद ये देखिए दाल, और हमने कुछ आलू के पकौड़ी बनाए थे, बैंगन फ्राई बनाया था, और लौकी था जो कंपलसरी है। तो उसके अगले दिन ये मेरी सिस्टर, ये मेरी ननद है, और उनका ये छोटा बेटा, ये लोग जा रहे थे घाट बनाने। तो हमारे यहाँ पे घाट मीन्स जहाँ पे छठ पूजा किया जाता है। हालांकि यहाँ नदी नहीं है, यहाँ ज़्यादातर नदी के पास ये किया जाता है, लेकिन वहाँ नदी नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे मंदिर पे ही सब करते हैं गांव के लोग। तो हम लोग सब मंदिर पे ही करते, तो वहाँ पे ना घाट बनाना पड़ता है मिट्टी से। तो वहीं पे बैठकर फिर हम लोग पूजा वूजा करते हैं, अर्घ वर्घ देते हैं। तो ये लोग देखिए रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं घाट बनाने के लिए। बहुत लोग पहले ही घाट बना के जा चुके हैं। तो जैसे तैसे ये देखिए वहाँ पे ये मेरी ननद और सिस्टर घाट बना रहे हैं। बहुत लोग पहले बना के चले गए थे, जगह नहीं बचा था, जैसे तैसे कहीं ढूंढ के जगह हम लोगों ने घाट बनाया। बहुत कंजस्टेड एरिया होता है। ये देखिए घाट बनकर तैयार हो गया। यहीं पे हम लोग अब शाम को पूजा वूजा करेंगे। तो घाट बनने के बाद अभी ये लोग घर पर आएंगे। यहाँ पे कुछ मस्ती भी कर रहे थे ये लोग। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा बेटा परेशान कर रहा था, मैं घर पे ही थी। उसके बाद ये शाम को हमारे यहाँ पे अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन, सॉरी खरना नहीं, खरना ही बोलते शायद, हाँ। खरना के दिन यहाँ पे हम लोग दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, निर्जल व्रत रहता है। शाम को वही मतलब जो मीठा चीज़ है वही बना के खाते हैं। गुड़ की खीर, गुड़ का जो भी है मतलब मीठा खाते हैं, और उस टाइम वो पीकर उसके बाद जो तिवई कहते हैं, जो व्रत करता है उनको, वो लोग फिर व्रत करती हैं। और बहुत कठिन व्रत होता है, लेकिन मेरा मन नहीं था। मेरी मम्मी ने कहा था कि नहीं आपको करना है इस साल, क्योंकि उनका मन्नत था कि अगर आपका बेटा हो जाएगा तो हम लोग छठ व्रत करेंगे और आप भी करिएगा। और काफ़ी धूमधाम से हम लोगों ने किया था। डीजे वीजे था और बाजा वाजा भी हम लोगों ने किया था। तो उसी के रात हम लोगों ने ये देखिए सब लोगों ने मिलकर डांस किया था। ये दादी जी हैं, काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, लेकिन देखिए काफ़ी जुनून है इनके अंदर, डांस अच्छे से कर ले रही हैं। हम लोग तो इस उम्र में शर्माते हैं, नाचते भी नहीं हैं। और ये देखिए कैसे डांस कर रहे हैं सब लोग। काफ़ी रात का टाइम था, सब लोग डीजे लगा के सब नाच रहे थे। ये हमारी ननद, और ये फिर देखिए, फिर ये शाम के अर्घ के लिए हमारे यहाँ पे प्रसाद बनता है ठेकुआ। बिहार का बहुत प्रसिद्ध है ठेकुआ, जो कंपलसरी होता है छठ व्रत में। तो उस दिन ये ठेकुआ बना रहे थे मेरी सिस्टर, ये मेरी बुआ है, और ये इन्हीं लोगों ने प्रसाद बनाया था। भाई मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले से, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, क्योंकि उसके एक दिन पहले से ही व्रत था। वही रात में जो खाया था मीठा पानी,
वो भी कितना खा पाते हैं मीठा, और उसके बाद खाना भी खाओ फिर पानी एक साथ नहीं पी पाते हैं ना। वही एक टाइम पीना होता है और खाना होता है, उसके बाद नहीं मिलता है। उसके फिर वो वही जब लास्ट अर्घ होता है, जो सुबह का अर्घ होता है, उसी अर्घ देने के बाद ही हम लोग कुछ खा पी सकते हैं। तो मेरी तो ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं जाके बनाऊं, वैसे बनवाना चाहिए था, लेकिन मेरी सिस्टर, मेरी बुआ और मेरी मम्मी ने ही सब कुछ किया था। भाई मुझे तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन वही हाँ बहुत प्यास लग रही थी, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस वजह से ही मुझे थोड़ा तकलीफ़ अभी है, मुझे ज़ुकाम हो रहा है और काफ़ी मतलब गले में भी खराश था, मैं बोल नहीं पा रही थी, निकल नहीं पा रही थी खाना, मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई थी व्रत पूरा करने के बाद। तो उसके बाद देखिए ये शाम के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। मेरी ननद मुझे मतलब ये आलता लगा रही है, पूरे श्रृंगार करना पड़ता है, दुल्हन है ऑब्वियसली तो इतना सब बनता है। फिर ये मेरी ननद यही आलता लगा रही थी, तो मैं तो रेडी हो रही थी, मेरी मम्मी वहाँ तैयारी कर रही थी, एक साइड यहाँ पे फल वल धो रही थी। तो हम लोग को जाना था अर्घ देने के लिए, तो वहाँ पे मेरी मम्मी तैयारी कर रही थी, पूरा फल वल मतलब सजा रही थी सूप में। तो शाम का टाइम हो रहा था, वही 3-4 बजे से निकलना पड़ता है घाट पे जाने के लिए, तो ये मेरी मम्मी तैयारी कर रही थी। थैंक गॉड मुझे नहीं करना पड़ रहा था इतना व्रत में, मेरी क्योंकि हालत ही नहीं थी ऐसी, मेरा मुंह इतना सा हो गया था। मेरी सिस्टर भी बोल रही थी कि काफ़ी छोटा मुंह हो गया, काफ़ी पता चल रहा है कि हाँ तुमने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। मेरी मम्मी वही देखिए, मेरी मम्मी का भी फास्ट है, लेकिन मेरी मम्मी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद में हम लोग शाम के ये अर्घ देने के लिए हम लोग जा रहे थे घाट पर। तो ये हम लोग जा रहे हैं, आप लोग बस सब लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए कैसे कैसे होता है। ये आज का दिन का है शाम का, उसके बाद नेक्स्ट डे है, जो नेक्स्ट डे ख़त्म हो गया।
फिर ये शाम का अर्घ देने के बाद हम लोग घाट से घर पे आने के बाद हम लोग के घर पे कोसी भरा रहा है। जो मेरी मम्मी ने मन्नत मांगा था कि अगर मुझे बेटा हो जाता है तो हम लोग कोसी भरेंगे, धूमधाम से करेंगे। तो ये वही शाम के टाइम कोसी भर रहे हैं। यहाँ पे औरतें गीत गा रही हैं, छठ जो भी छठ का गीत होता है, मुझे तो नहीं आता है। तो वही सब लोग, मेरी बुआ हैं और मेरी वहाँ के हमारे यहाँ के नेबर्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये पूजा वूजा कर रहे हैं, यहाँ कोसी भरा रहे हैं और यहाँ पे सब लोग गाना वाना गा रहे हैं। तो यही सब है। आप लोग बस मेरे ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप लोग बस मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा आपको बताना चाहिए वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद ये है, सुबह के अर्घ के लिए हम लोग पहुंच चुके थे घाट पे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। मेरा मुंह बहुत छोटा सा हो चुका था, बहुत प्यास लग रही थी मुझे भूख नहीं लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। मेरा गला और अंदर से, और मेरा बेटा मुझे मतलब फीड करता है तो वो भी दूध पीता है, तो और ज़्यादा मुझे ऐसा चक्कर आ रहा था। मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। वो जैसे तैसे एक क्लिप किसी ने शूट किया तो ये वीडियो मैंने डाल दिया है, और वो भी मैं पूरा सुबह का नहीं डाल पाई, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है। जितना रिकॉर्ड हो पाया सुबह का, वो सुबह का टाइम पे हम लोगों ने उतना रिकॉर्ड किया है, वो मैंने वीडियो डाला है अभी। तो जितना मुझे हो पाया उतना मैंने किया, और होप कि मेरा ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा होगा। छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी मैंने शेयर करी है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ज़रूर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।